अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें, क्योंकि मैं जानती हूँ जिधर आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और वीडियो मिलती है वहाँ आप खुद ही वीडियोज़ को लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, फॉलो एंड शेयर भी करते हैं। चलिए आज बना रहे हैं हम बेबी बर्ड फ्लैग, और ये मेरी लिटिल प्रिंसेस के लिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। ये मैंने बनाया है बेबी बर्ड फ्लैग। सबसे पहले इसको मैंने टेप से हर तरफ से इसको मैंने क्लीन कर लिया है। फिर वापस मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही थी तो मैंने बेबी वाइप से भी एक दफ़ा क्लीनिंग की है। फिर इसके बाद मैंने गोल्ड मिका पाउडर लेके उससे ब्रश करके सारे कॉर्नर्स को फिल किया है गोल्डन इफेक्ट देने के लिए बॉर्डर पे, क्योंकि मुझे बहुत शार्प शेड नहीं चाहिए था गोल्डन का। और यूजुअली ये होता है कि गोल्ड का ये कहते हैं कि हट जाता है, तो इसका मैंने एक वे आउट ये ढूंढा है। ये एक छोटी सी ट्रिक है कि आप चाहें तो शार्प गोल्ड लगा सकते हैं, लाइट गोल्ड लगा सकते हैं। मैंने लाइट गोल्ड लगा करके और इसको सारा जो अभी नीचे से आपने देख ही रहे होंगे कि मैस हो रहा है, तो वो मैंने सारा हिस्सा एरिया जो है क्लीन किया है एक्सेप्ट द बॉर्डर्स, क्योंकि मुझे सिर्फ बॉर्डर में गोल्डन शेड चाहिए था। और अगर ये ऐसे डस्ट नीचे गिरी रहती तो फिर हमारा सारा जो हम बनाने जा रहे हैं प्लैट वो ख़राब हो जाता। उस पर भी ऐसे गोल्डन गोल्डन ये शेड्स नज़र आते हैं। इसके बाद मैंने लिया था 100 ग्राम, बल्कि 120 ग्राम्स मैंने लिया है रेज़िन को। अच्छा, ये फ्लैग बना रहे हैं हम एपॉक्सी से। मैं बताती चलूँ कि एपॉक्सी का काम थोड़ा सा डेंजरस होता है। ऑलवेज़ हमको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए। मैं बाज़ दफ़ा मिस कर देती हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ सेफ्टी के साथ चला करें। और वेंटिलेशन का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने लिया है 120 ml रेज़िन और हार्डनर ए एंड बी की प्रोपोर्शन जो इसकी है ये रेशो 2:1 का, और क्यूरिंग टाइम इसका है 15 मिनट्स। ठीक है, बहुत अच्छा सुपर क्लियर का इसका इफ़ेक्ट है। 3 शेड्स में हम इसको क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैंने मिक्सिंग करने के बाद उसको थोड़ी देर छोड़ दिया था, इसके बबल्स पॉपअप हो गए। फिर मैंने हाफ़ किया और कुछ ड्रॉप्स में इसमें डाल रही हूँ वाइट के। ये वाइट मैंने लिक्विड पिगमेंट लिया है। लिक्विड पिगमेंट की भी डिटेल वीडियो किसी वक्त मैं बनाऊँगी और शेयर कर दूँगी, तो आप लोग देख लेगा शेड्स किस किस तरह के होते हैं, इसका क्या इफेक्ट होता है। ये मैंने इसमें डाला था वाइट पिगमेंट। अच्छा, अब जो मैंने एक पार्ट हाफ़ किया था उसको मैंने मज़ीद और हाफ़ कर दिया, मतलब क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया है। एक पीस हाफ पीस जो है क्वार्टर का, उसमें मैंने पिगमेंट वाइट के बाद पिंक वाला अप्लाई किया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा मीका। आप कहेंगे कि इसमें हमने पिगमेंट वाइट जब हमने डाला है तो मैं मीका किस लिए डाल रही हूँ, तो मीका मैं बताती चलूँ, मीका बहुत माइल्ड सा हल्का सा डालना है, सिर्फ ज़रा सा शिमरी सा इफेक्ट देने के लिए, क्योंकि ये जो लिक्विड पिगमेंट है ये मैट होता है और ग्लॉसी सा होता है, और थोड़ा सा मुझे शिमरी इफेक्ट चाहिए था। तो ये देखिए मैंने मिक्स भी करके मैं दिखा दूँ कि ये बहुत अच्छा, ये फॉरवर्ड है वीडियो। मैं फिर बता दूँ, रेज़िन हमेशा बहुत हल्के हाथ से मिक्स किया जाता है, वरना उसमें बबल्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो हमेशा लाइट हैंड से मिक्सिंग करते हैं। थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड वीडियो, ये मत समझिएगा कि बहुत तेज़ मैंने रशली उसको मिक्स किया है। इसके बाद मैंने अपना जो एक सेकंड पार्ट था 1/4 का, उसमें गोल्ड चंक मिक्स किए हैं और उसको मिक्स किया है। अब मैं पोरिंग कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें देखें पोरिंग किस तरीके से करी है मैंने। और वाइट पार्ट थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा पिंक डाला। अच्छा, ये बहुत देर कलर मिक्स करने के बाद आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, वरना हार्ड होने लगता है। क्योंकि मेरा इस रेज़िन में क्यूरिंग टाइम अच्छा है, तो मैंने थोड़ा स्लो भी काम किया है, क्योंकि पैटर्न मुझे 3 इफेक्ट्स देने थे, प्लानिंग करनी थी, क्लीनिंग करनी थी, तो थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे दिया है। जब बीच में मुझे ये था कि मैं थोड़ा सा पज़ल हो रही थी कि मुझे इसको इफ़ेक्ट किस तरीके का देना है। बेसिकली मैं इसको मार्बल इफ़ेक्ट देना चाह रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मार्बल में पिंक को शेड को इन्हांस करूँ कि वाइट को इन्हांस करूँ। तो उसमें मैंने ये पहले वाइट की लेयर डाली है थोड़ी हैवी, फिर इसके बाद मैंने फ़ौरन ही डाली है पिंक की। और आप देख लेंगे मैं पिंक को स्प्रेड कर रही हूँ, हल्का सा स्प्रेड में। वैसे तो खैर मैं आगे भी स्प्रेड करूँगी, लेकिन ये मैं सिर्फ अपने अंदाजे के लिए स्प्रेड कर रही थी कि मुझे एरिया और कितना चाहिए होगा नेक्स्ट वाइट के लिए। तो बाकी जो बचा था हमारा लेफ़्ट ओवर वाइट, वो भी मैंने अब पोर कर दिया और बहुत प्रॉपरली इसको क्लीन करके। अच्छा, स्टिक चेंज की है, जिसकी जो स्टिक है वो उसी में रखनी है, पज़ल मत होइएगा बिल्कुल भी
कि कोई सी भी किसी में भी यूज़ कर लें। ये मैं भी अभी मिस्टेक करते करते बच गई हूँ, वरना ये वाइट है, वाइट के परफेक्ट। वैसे तो हमें शेडिंग देनी है, लेकिन ये ख्याल रखना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, क्योंकि चलिए यहाँ तो हम शेडिंग दे रहे हैं, लेकिन जिसमें नहीं दे रहे थे तो वहाँ ख़राब हो जाता है काम। अच्छा, इसके बाद इसमें मैं दे रही हूँ हीट गन नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तरह आप भी फ्लैट नोज़ल वाला ब्लो ड्रायर यूज़ कर सकते हैं और ये मार्बल इफ़ेक्ट दे सकते हैं। सब मुझसे बहुत ही के बारे में क्वेश्चन कर रहे थे कि मार्बल इफ़ेक्ट किस तरीके से आता है, तो जी देख लीजिए आज कि मार्बल इफ़ेक्ट कैसे आता है। कोई बड़ी डील नहीं है, बहुत आसानी से आप थोड़ा सा राइट साइड पे करें एक दफ़ा, फिर उसी के अपोजिट साइड पे ब्लोअर करें तो मार्बल इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाता है। इसके बाद जो हमने 1/4 पार्ट अलहदा किया था, उसमें गोल्डन चंक्स ऐड किए थे। वो जो रिमेनिंग हमारी प्रोपोर्शन ब्लैक की बची थी 1/4 पार्ट की, उस पर हमने गोल्डन का रेजिन अपॉक्सी मिक्स जो किया था गोल्डन फ्लेक्स के साथ, वो स्प्रेड कर दिया है। जब ये थोड़ा सा ड्राई हो गया था, अच्छा एक दफ़ा इसके बाद मैंने ब्लो ड्रायर और दिया था, मैं इसको कैप्चर करना भूल गई हूँ शायद। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ फ्लावर्स, ये है ड्राइड प्रेजर्व फ्लावर्स, ड्राइड एंड प्रेस्ड फ्लावर्स। प्रेस्ड ड्राइड फ्लावर्स किस तरीके से प्रेस करते हैं, ड्राई करते हैं, इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे डिटेल से मिल जाएगी। बहुत इजी है, कोई मसले की बात नहीं है, बहुत प्यारे खूबसूरत और सस्ते तरीके से जो है ना वो घर में फ़्लावर्स ड्राई हो जाते हैं। ये वाले जो हैं ये रेडीमेड फ्लावर्स हैं, जो छोटे वाले मैं लगा रही हूँ, बड़ा वाला मैंने ख़ुद ट्राई किया था। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने फॉरवर्ड की है वीडियो क्योंकि थोड़ा बोरिंग काम था। सेमी प्रेशियस पर्ल हैं, ये भी बहुत इजीली ख़ुद बन जाते हैं। कुछ मैंने इसमें यूज़ किया है चंक्स का, कुछ मैंने यूज़ किया फ्लेक्स का, कुछ ग्लिटर्स का और पर्ल का, फ्लावर्स का। तो ये था इसका इफ़ेक्ट। ड्राई हो जाने के बाद मींस 24 आवर्स में ये क्योर हो जाएगा रेजिन। उसके बाद ये जो अब मुझे इस पे बेबी बर्थ ब्लैक थी, अब इसमें मुझे डिटेल देनी थी बेबी की बर्थ की, तो वो मैंने जो भी था विनाइल स्टिकर में प्रिंट करवा लिया था और उसको कटिंग कर लिया, क्योंकि एक साथ इतना बड़ा स्टिकर का पैच लगाने को लगा भी सकते हैं, लेकिन मेरी क्योंकि मैंने डिज़ाइन किया था तो मुझे उसको एडजस्ट करना था। कहीं पे पर्ल आ रहा है, कहीं पे फ्लावर आ रहा है, कहीं पे शेड आ रहा है, बिकॉज मुझे अपनी थीम को हाइड कम्प्लीटली नहीं करना था। तो इस वजह से थोड़ा सा ये मैंने इसको इस तरीके से कटिंग करी है। और इंडिविजुअली थोड़ा सा काम लेंदी हो जाता है, लेकिन सेफेस्ट है, क्योंकि विनाइल फट जाता है। आप एक दफ़ा एक जगह लगा लें, वहाँ से दोबारा आप निकाल नहीं सकते हैं उसको। तो सेफेस्ट तरीका यही है कि आप इसको पहले छोटे छोटे पोर्शंस में कट कर लें और फिर आप इसको लाइन बाय लाइन स्टिकर्स को आप लगाते जाएं। तो ये इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि विनाइल की आपकी क्वालिटी भी होना बहुत अच्छी और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने बड़े काम में आप जब स्पेशली अरबिक राइटिंग होती है तो फिर निकालना बहुत मुश्किल होता है। ज़बर ज़ेर के जो होते हैं वो या डॉट्स होते हैं तो वो वहीं चिपके रह जाते हैं। तो ये मैंने स्टिकर की जो है नीचे से एक फ्लेम में उतारी है और अब ये मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। ये देखें, इसके ऊपर से एक लेयर और उतरेगी। ये होता है विनाइल स्टिकर। स्टिकर की भी कम्प्लीटली डिटेल्स, कौन कौन से किस किस तरह के स्टिकर हम यूज़ कर सकते हैं रेजिन आर्ट में, इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो देख सकता है। अभी अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ों को मैं एडजस्ट करती चली जाऊंगी। ये देखें, ये बहुत अच्छी क्वालिटी में था, इसलिए बहुत अच्छी तरह से इजीली निकल गया। तो कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। अच्छा, ये बता दूं, बिल्कुल एक ही दफ़ा में एक ही जगह डिसाइड करके रखना होता है। मुझे प्रैक्टिस है तो मैं इसलिए बिल्कुल भी कोई यहाँ पे स्टिक वगैरह नहीं रख रही हूँ, डायरेक्ट प्लेसमेंट कर रही हूँ। आप स्केल रख के स्केल की हेल्प से लाइन बना का अंदाज़ा बना के भी इसको लगा सकते हैं, ताकि ये आगे पीछे ना हो। ये लगाने के बाद अच्छी तरह से प्रेस करें। अगर कहीं से लगे कि आप निकाल रहे हैं वापस आ रहा है तो उसको पील ऑफ नहीं कर दें, वापस उसको छोड़ें। और जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ इसी तरीके से आप इसको वापस प्रेस करें और फिर हल्का सा दोबारा पील करें, फिर दोबारा से प्रेस करें, फिर पील करें। तो ये सारा ज़ेर ज़बर का जितना भी फॉन्ट है ये ईज़िली, या राइटिंग का, अल्फ़ाबेट्स का, सब ईज़िली आ जाता है। इसके बाद ये मैंने बेबी के जो है बर्थ की डिटेल लिखी है। पहले मैंने आयत लगाई है, फिर मैंने इसमें इनके लगाए हैं बेबी डॉटर ऑफ, फिर इसके बाद अब मैं इसमें लगा रही हूँ पिक्चर। अच्छा, पिक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि जब मैं पिक्चर निकाल के देख रही थी तो ये ट्रांसपेरेंट शीट होने की वजह से
इसका जो है इफ़ेक्ट कलर कंट्रास्ट काफ़ी दब रहा था, मज़े का नहीं लग रहा था। अभी फ़िलहाल मैंने इसको छोड़ दिया है सिर्फ अपनी एक अंदाज़ा देखने के लिए कि कितने एरिया में क्या चीज़ आएगी। बाकी फिर मैं सारे स्टिकर्स की पहले प्लेसमेंट कर दूँ, फिर उसके बाद मैं जो है वो स्टिकर भी बेबी का वो लगाऊँगी। ये सारी डिटेल मैं लगा रही हूँ। और अच्छा, ये फ़ास्ट फॉरवर्ड में दिख रहा है, इतना फ़ास्ट फॉरवर्ड में मैंने रोबोट्स की तरीके से नहीं किया है। ये मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा बोरियत जैसा काम है तो आप लोग बोर हो जाएंगे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं इसको इतने हिस्से को फॉरवर्ड कर दूँ। सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में मैं फिर बता रही हूँ, सोच के लगानी है। आप एक दफ़ा लगा देने के बाद उसको स्टिकर को रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर विनाइल निकलता नहीं है, वो स्टिक हो जाता है अपनी ही जगह पे। जहाँ पे आपने डिसाइड करना है पहले अच्छी तरह से कौन सी चीज़ आपको किधर लगानी है, किधर से हटानी है, किधर रखनी है, फिर अगर आप जब डिसाइड कर लें तभी लगाइए। अच्छा, ये मैंने अभी डिसाइड किया था कि मैं इसका स्टिकर नहीं रिमूव करूँगी, डायरेक्ट वाइट बेस के साथ ही स्टिकर को लगाऊँगी। और स्टिकर को लगाने के लिए पीछे पहले मैंने इसमें UHU या ग्लू लगाया था और फिर उसको मैंने स्टिक कर दिया है। इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, जब आप रिज़न डालेंगे तो भी जो है पिक्चर स्टिक हो जाती है। पिक्चर को लैमिनेट मैंने कर लिया था। लैमिनेशन का तरीका भी मेरी वीडियो में, पिक्चर को कैसे सिक्योर लैमिनेट करते हैं और नहीं करते तो क्या इफ़ेक्ट आते हैं, मेरी वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप वो भी देख सकते हैं कि घर में आप विदाउट मशीन लैमिनेशन किस तरीके से कर सकते हैं। नॉट लैमिनेशन लेकिन अल्टरनेट ऑफ लैमिनेशन किस तरीके से हो सकता है। यहाँ पे मुझसे एक हुई है मिस्टेक, वो ये कि मैंने बेबी ट्रॉली का जो एक व्हील है वो इसमें लग गया था, दूसरे स्टिकर के साथ लग गया था, लेकिन वो मैंने उठा करके लगा लिया है। तो ये ऐसे छोटा छोटा हो जाता है, तो टैकल करना आना चाहिए। फिर इसके बाद सबको अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद सबके ऊपर की ट्रांसपेरेंट फिल्म मैंने निकाल दी है। अच्छा, ये कोई आप चाहें तो ना भी निकालें, क्योंकि मुझे ऊपर से एक और कोटिंग देनी थी सिक्योर करने के लिए, तो इसलिए मैंने इसकी फ़िल्म उतार दी है। सबकी अच्छी तरह से हर तरह से चेक कर लें, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स की मैंने कटिंग की थी, तो हर तरह से मैंने इसको स्टिकर्स को रिमूव किया है अच्छी तरह से। अब मैं इसके ऊपर एक और पोरिंग दे रही हूँ इसको सिक्योर एंड मज़ीद ग्लॉसी इफेक्ट देने के लिए, क्योंकि ये जो मैंने पर्ल्स और फ्लावर डाले थे ये 80% मेरी प्लैक जब ड्राई हो गई थी तब मैंने प्लेसमेंट उसकी करी थी, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल गीले में करती तो ये अंदर जा कर के वेट से बैठ जाते, और अगर बिल्कुल ड्राई में करती तो ये इस तरीके से भागने लगते। तो ये 3 स्टेप्स में प्लैक क्रिएट हुई है बेसिकली। तो इसके बाद इसमें अब मैं इस पर टॉर्च गन का भी यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं टॉर्च गन यूज़ नहीं करती हूँ यूजुअली विनाइल के ऊपर। चलिए इसका रीज़न भी बता देती हूँ, क्योंकि मोस्टली पिक्चर और ये हमारा बर्न हो जाता है। तो ये है मेरी प्लैक की फाइनल लुक। से प्लीज़ माशाल्लाह टू माय लिटिल प्रिंसेस। और अगर मेरी एफर्ट आप सबको अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।